जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शरीर में एक रोग बना रहता है। शरीर मान लीजिए आपका दर्द करता है, कभी कंधों में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कहीं शरीर में पीड़ा जो है वो होती ही रहती है। समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। देखो, शरीर है तो उसमें बीमारी भी उत्पन्न होती है, क्योंकि एक किस्म की परमात्मा की बनाई हुई ये मशीन है। लेकिन माना जाता है ये जब परमात्मा की बनाई ये मशीन है तो परमात्मा की भक्ति करने से ये मशीन ठीक क्यों नहीं होती। क्योंकि आज इस बात को, क्योंकि अगर मान लीजिए हम मेडिकल इलाज करते हैं वो तो आप करते हो, लेकिन कहते हैं कि जब डॉक्टरों की भी बस हो जाती है तब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई अब तो परमात्मा ही बचाए, आप तो भगवान के प्रति ध्यान दीजिए, क्या पता वो क्यों लास्ट में जाना ही जब परमात्मा है। तो शुरू से ही अगर हम अपने शरीर के ऊपर ऐसी कृपा बना के चले जिससे हमारे शरीर में रहने वाले असाध्य रोगों से हमारी मुक्ति हो, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो रहा हो, शरीर में बीमारी उत्पन्न हो रही है, शुगर की बीमारी उत्पन्न हो रही है, हार्ट की बीमारी उत्पन्न हो रही है, सोराइसिस की बीमारी उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए असाध्य रोगों को खत्म कर देता है ये पाठ जो मैं आज बताऊंगा। हनुमान जी का ऐसा दिव्य पाठ मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको करने मात्र से एक सिद्ध शक्ति ने इस पाठ को किया, जिसके कारण उनके शरीर के समस्त रोग जो थे वो दूर हो गए थे। अब ये वीडियो जो बन रही है उन सभी भक्तों के लिए बन रही है जिनके शरीर में इस प्रकार के रोग जो हैं रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने स्टेटस बार पर भी लगाना, ताकि ये वीडियो उन भक्तों तक भी पहुंच सके जिनको इनकी आवश्यकता है। जब हमारे शरीर में घोर पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, बजरंगबली कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से सब हर प्रकार के लाभ होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। जब भूत प्रेत अगर ये भी हमारे नज़दीक नहीं आ सकते, हनुमान चालीसा के वाक्य सत्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान चालीसा को लिखा गया है। लेकिन आप ये सोचिए, तो अगर उनमें ये बातें लिखी हैं तो एक दिव्य पाठ है हनुमान जी का जिसे बोलते हैं हनुमान बाहुक। वो हनुमान बाहुक पाठ कैसे उसका नाम हनुमान बाहुक पड़ा और उस पाठ को किस विधि के साथ पढ़ना चाहिए, अगर आप उस विधि के साथ उस पाठ को करते हो तो आपके शरीर के रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। कैसे मिल सकती है सुनिए। जब एक बार की बात है, रामायण पढ़ते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और शरीर जो था उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके घुटनों में और बाहों में बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती थी। शरीर जब साथ नहीं दे रहा था, शरीर लिजी रहता था, मान लो आलस्य शरीर में बनता जा रहा था। तो उस वक्त उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हे पवन पुत्र हनुमान, मैं रामायण का पाठ सुनाता हूँ भक्तों को, और हे प्रभु, और भविष्य में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे जिन लोगों के शरीर में दिखते समस्याएं उत्पन्न होगी, तो कुछ ऐसा कलयुग का पाठ बताइए जिससे हमारे शरीर के असाध्य रोग जो है खत्म हो सके और घर के अंदर सुख शांति। क्योंकि अगर घर में कोई भी पैसा आपका रोग बीमारियों में लगने लग जाता है तो आपके शरीर में अपने आप ही, जब वो रोग बीमारियों में लग रहा है तो आपके घर में सुख शांति वैसे ही छिन जाती है। आपको इस पाठ के साथ साथ एक कार्य जो है विशेष तौर पर करना चाहिए। माना जाता है कुछ बीमारियां हमारे कर्म के अनुसार होती हैं। मान लीजिए हमने किसी को दम घोट के मारा हो तो उस दौरान हमारे को अस्थमा या चीज़ों की भी बीमारी होती है हमारे कर्म के अनुसार, और ब्लड से रिलेटेड भी होती है बहुत सारे, क्योंकि कर्मों का प्रताप जो है वो आगे प्राप्त होता ही होता है। अगर बुरे कर्म करें हैं तो वो आगे आएंगे, लेकिन इस दिव्य पाठ से उन कर्मों का उतारा भी होगा और साथ में आपके ऊपर कृपा भी होगी। आपने 3 कार्य इस पाठ के साथ अपने जीवन में जो है आपने धारण करने हैं। वो 3 कार्य कौन से महत्वपूर्ण है? जब पाठ करने का जो समय है 9 बजे के बाद का है, सुबह 9 बजे के बाद, रात्रि को भी 9 बजे के बाद। इस पाठ को 2 समय भी आप कर सकते हो और 9 बजे के बाद ही करना है। जब आप ये पाठ करोगे तो अब आपके पास 7 लौंग अनिवार्य हैं, 7 लौंग जरूर होने चाहिए। जब सुबह का पाठ करते हो तब भी 7 लौंग, शाम का करते हो तब भी। एक भीमसेन कपूर होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद जो है थोड़ी सी जो है आपके पास जौ होनी चाहिए, जौ, इंद्र जौ, मान लो 6-7 दाने, 7 दाने, 21 दाने, ऐसे इंद्र जौ ये होनी चाहिए। अब वो 3 कार्य क्या है? जब आप पाठ
जो पढ़ने जा रहे हो उसमें सीताराम की माला अनिवार्य है। भगवान सीताराम का नाम लिए बगैर कोई भी अगर पाठ करते हो तो हनुमान जी तक ना तो पहुंचता है ना जा सकता है। ये बात याद रखना। हनुमान जी स्वयं की भक्ति से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने इष्ट और अपने आराध्य की भक्ति और उनके गुणगान से प्रसन्न होते हैं। अगर आप प्रभु श्री राम का ओम सीताराम की माला का जाप कर कर इस पाठ को करते हो तो आपका पाठ 101% आपके देवता तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसे कोई भी खराब नहीं कर सकता और आपकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। ये सामान ले लिया आपने। एक मिट्टी का दीपक ले लेना, एक मिट्टी का दीपक मार्केट से भी मिल जाएगा आपको। अब आपने हनुमान बाहु का पाठ प्रारंभ कर देना है जल का पात्र भर के। और उस दौरान पाठ करने के बाद आपने जो इंद्र जो है, लौंग है और साथ में भीमसेन कपूर है, अपने ऊपर से 7 दफे वारना है। वार कर उस मिट्टी के दीपक पर प्रज्वलित कर देना है। ये कार्य आप कंटिन्यू अपने जीवन में आपको एक कार्य ये अप्लाई करना है, ये वाला। दूसरा कार्य, आपके हाथों से आपको गौ को अन्न का दान जरूर करना है। आपके हाथों से ही आप चाहे सुबह मान लो आपके घर वाले चाहे भोजन कर लें। कई लोगों में अब जो है वो वाली बात नहीं रहती है कि सुबह गऊ की रोटी प्रथम रोटी निकालें, तो वो अब कई लोग नहीं निकालते, लेकिन कई लोग आज भी निकालते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कार्य नहीं हो रहा तो आप अपनी रोटी जब अपना अन्न ग्रहण करते हो स्वयं, तब आप जो है पहली प्रथम रोटी गुड़ के साथ जो है गौ ग्रास के रूप में जरूर निकालें। पहली 2 रोटी जरूर निकाल दीजिए। तीसरा लास्ट कार्य क्या है, कुत्ते को अपने घर के बाहर जो बाहर जो कुत्ते होते हैं, जो श्वान होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जो है अपने घर से, जैसे कि दूध का प्याला या बिस्कुट, ये जरूर दें। क्या पता कई भाइयों को ये वीडियो मेरी अच्छी ना लगे क्योंकि उन्हें टोटके और इलाज ज़्यादा पसंद है, लेकिन याद रखना ये 2 कार्य आपके कर्म को मेंटेन करेंगे। और जो पाठ आप कर रहे हो और पाठ से जो उतारा कर रहे हो वो आपके कर्म को शुद्ध करेगा, इस बात को याद रखना। और शरीर में जो रोग है, जो बीमारी है, जो ऐसा रोग पनप रहा है शरीर पे, हड्डियों में, जोड़ों में, या शरीर के अंदर सोराइसिस है, कुछ भी है, वो सब का सब आपका जो है शुद्ध होकर, पवित्र होकर आपके शरीर से मुक्त हो जाएगा। ये बात याद है। इस कार्य को आप लगातार 41 डेज तक भी कर सकते हो। माताएं बहनें 21 दिन तक भी कर सकती हैं। उसके बाद दोबारा फिर आप इस कार्य को कंटिन्यू करें। आपको लाभ इतना होगा। पहली बात तो ये होगी, कोई नकारात्मकता अगर किसी भी तहत गंदी मान लो एक्सीडेंट के तहत या बीमार होकर गई होगी और वो भी आपके शरीर पर आ रही होगी, तो वो भी आपके शरीर को पकड़ नहीं पाएगी। कोई गंदी शक्ति आपकी बुद्धि का क्षण नहीं कर पाएगी, बुद्धि का हनन नहीं कर पाएगी। आपका माइंड, बुद्धि और विवेक जो है उसको भी बल प्राप्त होगा। हनुमान बाहुक से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास की जो बाजुएं थी वो काम करना बंद कर गई थी, शरीर जो था वो काम करना बंद कर रहा था। उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ किया था हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी की कृपा के द्वारा ही वो पाठ लिखा गया था। और उसके बाद जब उन्होंने वो पाठ किया तो उनका शरीर जो है एकदम जो है स्वस्थ हो गया। और माना जाता है कि कलयुग में आज भी जागृत रूप की जो शक्ति है वो बजरंग बली है। अगर इनका नित्य इस प्रकार से आप पाठ करते हो, सीताराम की माला का देके, और अपनी समस्या को बताते हो और ऐसा कार्य करके कंटिन्यू करते हो, तो आपके शरीर को बल मिलेगा। जब आप अन्न खाते हो तब भी तो आपके शरीर को बल मिलता है। अगर आप इस प्रकार का पाठ पूजा विधिवत कर करते हो तब भी आपके शरीर को बल प्रदान होता है, और जो शरीर पर ऐसा रोग होते हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और स्टेटस बार पर जरूर लगा देना। अगर किसी माता या किसी बहन या किसी भाई के साथ अगर इस प्रकार का कार्य हो तो ये वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो जब उस तक पहुंचेगी तो उसकी भी बुद्धि विवेक जो है कार्य करने लग जाएगा और वो भी असाध्य रोगों से मुक्त हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।